सूत्र द्वारा ज्ञात, आपको सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना है। किसके द्वारा भाई? सूत्र द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र द्वारा का मतलब ये हुआ कि श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, श्रीधराचार्य इसका बात कर रहे हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र भाई x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इसमें x का मान, चूंकि इसमें y के रूप में समीकरण दिया है 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले यानी ये x जो है ये x वाला समीकरण नहीं है, इसमें y दे दिया। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y। तो y बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जहाँ की b क्या है, a क्या है, c क्या है, आप जानते होंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मानक स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, मतलब मानक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण क्या होता है भाई? मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे कैपिटल भी होता है, हो सकता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये बी एक्स भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, प्लस सी ऐसे रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्मॉल हो कैपिटल हो उससे नहीं मतलब है। तो आपको देखना ये है कि एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो यही वाई स्क्वायर के जो बगल में है वही ए का मान हो गया। किसका मान हो गया? वही ए का मान हो गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यानी कि जो ए दिया है वाई स्क्वायर का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है वैसे ही वाई स्क्वायर का 2 है। तो यहाँ ए बराबर, ध्यान दीजिए, ए बराबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। बी बराबर क्या होता है भाई? एक्स का गुणांक। जो एक्स का गुणांक होगा, गुणांक का मतलब नंबर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे देता है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस सी के बदले में भी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वही हो जाएगा ए का मान, और जो x का गुणांक है वही हो जाएगा b का मान, और जो अचर पद होता है जो लास्ट में बिना x वाला होता है वही हो जाएगा c का मान। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा, और b बराबर क्या हो जाएगा भाई? y का गुणांक। जैसे x का गुणांक b है, x का गुणांक 3 है, वैसे ही y का गुणांक 14। तो यहाँ b बराबर जो होगा वो b बराबर क्या हो जाएगा? 14 होगा। ध्यान दीजिए, अगर माइनस रहता तो माइनस 14। c बराबर क्या होगा? बिना y वाला जो टर्म है 9 है, तो ये c बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि आपको इस फार्मूले में रख लेना है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब ये हुआ कि माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 14 का स्क्वायर माइनस 4। इसको मिटाते हैं, आप इसको समझ जाएंगे, हमको पता है, लेकिन फिर भी इसको आप जानने का प्रयास करें। -4a, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब 2 है, और सी क्या है भाई? सी का मतलब 9 है, तो 9 अपान 2a, अपान 2a। ए का मतलब क्या? ए का मतलब हमारा है ये 2, तो 2। अब इसको जब हल करेंगे तो ये -14 तो रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग जो होगा क्या होगा भाई? 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196। अब माइनस 4 दूना 8, 8 नवा 72, ये हो जाएगा 72, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। इसको जब हम हल करेंगे तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से 72 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 और 1, यानी 124। नीचे बच जाएगा क्या? नीचे 4। अब इसको थोड़ा सा हम और हल करेंगे तो ये -14 यानी y बराबर, या y बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट 124 का आप खंड करेंगे तो 124 का आप खंड करेंगे तो चलिए इसको खंड कर लेते हैं। हमको वर्गमूल एक तरफ से निकालना है, तो 2 6 का 12, 2 दूना 4, 2 3 6 1, यानी 31।
तो ये 2 गुणे 2 गुणे 31 होगा। तो इसको आप 31 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, नीचे हो जाएगा क्या, नीचे हमारा 4 होगा। तो अब y बराबर -14 प्लस माइनस हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार जोड़ा गया, तो 2 को बाहर और अंडर रूट 31 और नीचे बच जाएगा 4। अब क्या करेंगे कि अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 ऊपर से कॉमन लेंगे और 2 नीचे से कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ 2 7 14 यानी -7 प्लस ये 2 तो चला गया यहाँ पे अंडर रूट 31 और नीचे का बच जाएगा भाई 2 बच जाएगा। तो अब 2 से 2 कटा देंगे तो -7 प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटा में 2, ये आपका लास्ट आंसर होगा, यानी कि -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31/2। तो आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे और समझेंगे तो जानेंगे तो कर पाएंगे। तो इसलिए आप इन सवालों को ऐसे करते जाएं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, y के टर्म में समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे चाहता तो x के भी टर्म में देता, जैसे यहीं पे 2x² हो जाता, 2x² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। तो आपको एक तरह से भुलवाने के लिए दिया है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे y² ही होगा, चाहेगा तो यहाँ पे समीकरण में आपको 2p² भी दे देगा, प्लस 14p दे देगा, प्लस 9 बराबर 0 दे देगा। तो इससे नहीं मतलब है, p में समीकरण हो जाएगा, y में समीकरण है, x में समीकरण है, लेकिन है वही चीज। तो आपको जरूर ये समझ में आए होंगे और आप इसको जरूर करने का प्रयास करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आए कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।